श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के बाद हम कुछ हद तक गीता के महात्म्य को भी पढ़ते हैं। इस महात्म्य में 2 श्लोक हैं, जो गीता के गुह्य नाम हैं। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्य पतिव्रता ब्रह्मा बोले ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भावाग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। इन श्लोकों में गीता के 18 नाम छुपे हुए हैं, जिन्हें गीता के गुह्य नाम के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते ये 18 गुह्य नाम महात्मा है। मैं उन गुह्य नाम महात्मा का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूँ। गंगा, जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार गीता भी हमारे मन को पवित्र कर देती है। गीता का पूरा नाम भगवद गीता है, जिसका अर्थ है भगवान का गीत। गीता शब्द का प्रयोग भगवद गीता के संक्षिप्त रूप या उपनाम के रूप में किया जाता है। सावित्री पारंपरिक महिलाओं के लिए परम आदर्श अत्यंत सतीत्व की प्रतीक सावित्री है, जिन्होंने अपनी सतीत्वता के बल पर अपने मृत पति के प्राण वापस ला दिए। उस नारी का सम्मान कर उसके आदर्श में सभी नारी को प्रेरित करने के लिए सावित्री ने उसे श्री कृष्ण गीता का नाम दिया है। देवी सीता भी सावित्री जैसी हिंदू महिलाओं के लिए एक आदर्श है, जिन्होंने रावण के कई प्रलोभनों के बावजूद अपना सतीत्व नहीं छोड़ा। उस महिला का सम्मान करने और उनके आदर्श को हिंदू महिलाओं के दिलों में जीवित रखने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता को एक नाम दिया, सीता। स्त्रीलिंग में गीता का दूसरा नाम सत्य है, क्योंकि यह परम सत्य परमेश्वर की बात करती है। श्री कृष्ण जगत के पिता है और गीता में महात्मा श्री कृष्ण भी कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है। गीता में महात्मा श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गीता ही मेरी परम शरण है अथवा गीता ही मेरा परम घर है। इस सूत्र में एक उपपत्नी की भूमिका उसके पति के लिए है, जैसे गीता की भूमिका कृष्ण के लिए है। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि गीता मेरी परम गुरु है। इसी संदर्भ में गीता का एक नाम पतिव्रता भी है। इसमें 2 शब्द हैं, ब्रह्मा और बलि। ब्रह्मा ईश्वर के सृजनकर्ता रूप का नाम है और बाली शब्द का अर्थ शक्तिशाली है, जो बल से उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मबली शब्द का अर्थ है ब्रह्म शक्ति, जो सृजन की शक्ति को संदर्भित करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता महात्म्य में कहा है, मैं गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर ही त्रिभुवन का पालन करता हूँ, और इसका पालन करने से पहले मुझे इसकी रचना करनी है, क्योंकि इस सृष्टि की शक्ति या ज्ञान गीता में है। एक गीता का नाम ब्रह्मबली है। गीता का ज्ञान लोगों को ईश्वर या ब्रह्म को जानने और समझने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म विद्या है। त्रिसंध्या का अर्थ है 3 बजे। सूर्योदय से पहले, दोपहर में स्नान और सूर्यास्त के बाद मनुष्य को अपने लौकिक कल्याण और परलोक के कल्याण के लिए प्रतिदिन 3 बार गीता के माध्यम से भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ 2 शब्द हैं, मुक्ति और गेहिनी। मुक्ति का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। गेहिनी शब्द गृहिणी से मिलता जुलता है और गृहिणी का अर्थ है जिसे स्वीकार किया जाए। दूसरा अर्थ है पत्नी। इस प्रकार मुक्ति गेहिनी का अर्थ है स्वतंत्रता देने वाली नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली। यद्यपि हम पुनर्जन्म सहित विभिन्न समस्याओं से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन हम मुक्त हैं या नहीं ये हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अर्थात हमें मुक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी भगवान हमें मुक्ति देते हैं। यदि लोग मुक्ति पाने के लिए कर्म नहीं करते हैं, तो भगवान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध किसी को भी रिहा नहीं करते हैं। केवल गीता को स्वीकार करने से ही लोगों को यह मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए गीता का एक नाम मुक्ति गेहिनी भी है। यद्यपि गीता का ज्ञान पूर्ण है, परंतु केवल गीता को पढ़कर कोई भी सनातन धर्म के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि गीता सभी धर्म ग्रंथों का सार या निचोड़ है। जैसे किसी चीज का सार पढ़कर लोग उस विषय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी नहीं, उसी प्रकार गीता पढ़कर भी लोग सनातन धर्म के बारे में सब कुछ समझ नहीं पाएंगे, केवल प्राप्त कर पाएंगे आधा विचार। लेकिन अगर आप सनातन धर्म की सभी शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, तो आपको गीता में दिए गए संकेतों को लेकर अन्य सनातन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना होगा और कुछ चीजों को समझने और अभ्यास करने के लिए विशेषज्ञ गुरु की शरण लेनी होगी। लेकिन चूंकि सनातन धर्म की आधी शिक्षा केवल गीता को पढ़कर ही समझी जा सकती है, इसीलिए गीता को अर्धमात्रा कहा जाता है, क्योंकि गीता को पढ़कर ही सनातन धर्म की आधी शिक्षा प्राप्त करना संभव है।
बाकी आधे ने सनातन धर्म के अन्य ग्रंथ पढ़े और तत्वदर्शी गुरु की सेवा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। चित्तानंद गीता का स्त्रीलिंग नाम है जिसका अर्थ है हृदय, मन या आत्मा का आनंद। भव का अर्थ है इस संसार का संसार या माया का संसार और घन का अर्थ है मारना या नष्ट करना। भव जोड़ घना जोड़ी इक्वल्स भवघानी। अतः भवघानी शब्द का अर्थ है संसार के भ्रम का नाश करने वाला। यदि किसी के मन से भ्रम नष्ट नहीं होता है तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं मिल सकती है या मोक्ष नहीं मिल सकता है। गीता मोक्ष का ग्रंथ होने के कारण गीता का एक नाम भवघानी भी है। भटका हुआ यात्री कभी भी अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन चूंकि जीवन आत्मा की यात्रा है और आत्मा का लक्ष्य इस जन्म से छुटकारा पाना और मोक्ष प्राप्त करना है, यह आत्मा के भ्रम को नष्ट कर देता है और उसे सही रास्ते पर चलने और उसके विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए एक गीता का एक नाम भ्रांतिनाशिनी है। ऋग, साम और यजु नाम से 3 वेद है। गीता का एक नाम वेदत्रयी भी है क्योंकि गीता में इन तीनों वेदों का सार मौजूद है। गीता का एक नाम परमानंद भी है क्योंकि गीता को पढ़ने से न केवल स्वयं को बल्कि इसे सुनने वालों को भी आनंद मिलता है। गीता सभी शास्त्रों का सार या सिद्धांत है, इसलिए गीता का एक नाम तत्वार्थ भी है। गीता का प्रत्येक सिद्धांत ज्ञान से परिपूर्ण है, इसीलिए गीता का एक नाम ज्ञानमंजरी भी है। किसी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु या किताब, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस नाम से प्राथमिक रूप से यह समझ आता है कि विषय क्या है और उसमें कौन सा विषय समाहित है।